Good morning to all of you. In last lecture, we have discussed about the echelon form, how echelon form generated, and how to check whether your matrix is in the form of echelon or not. So there are actually four rules that we have discussed earlier also about the zero rows, non-zero rows, leading elements, about the columns, and there are some another rules also. So for further updation purpose, we are going to discuss reduce row echelon form. So in reduce row echelon form एक्चुअल में है कि यहाँ पर रिड्यूस रो इचलन इचलन अगर पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इचलन के बाद रिड्यूस रो इचलन है क्या. तो पहले थोड़ा थियरम वगैरह डिस्कस कर लेते हैं कि इन अ रो इचलन फॉर्म, ध्यान से सुनना, इन अ रो इचलन फॉर्म मैट्रिक्स ए, if in each column contains leading one has zeros below, containing leading one has zeros below, and above that leading one, then the matrix capital A is called reduced row echelon form. अगर आप यहाँ पर फोकस करें, so this one is matrix reduced row echelon form, यानी कि क्या आपके पास एक मैट्रिक्स होगा in each column containing one, in each column containing leading one has zeros below and above that leading one, यानी कि वन के नीचे जीरो, जो हमने एक्चुअल में पढ़ा है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ. एक तो ये हो गया नल मैट्रिक्स. दूसरा कॉन्सेप्ट है वन के नीचे जीरो है, वन के नीचे जीरो है, दिस वन इज वन. ये तो जीरो कॉलम है, वन के नीचे जीरो है, लीडिंग वन, शुरुआत यहाँ पर वन से हो रही है, नीचे जीरो है. रिड्यूस के अंदर आपको ये देखना है कि शुरुआत के एलिमेंट आपका वन है तो उसके नीचे जीरो होने चाहिए. अगर आपका स्टार्टिंग जो रो है, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, कॉलम की बात करें, तो कॉलम जो है, कॉलम की शुरुआत होनी चाहिए वन से. अगर वन से हो रही है तो उसके नीचे होना चाहिए जीरो. कंटेनिंग, इफ इन ईच कॉलम कंटेनिंग लीडिंग वन has zeros below and above that leading one, then the matrix A is called reduced row echelon form. इस स्लाइड को दो बार ध्यान से पढ़ो. सो एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंस में बताना आपको भूल गया. देखो ध्यान से देखना कि इचलन क्या है और रिड्यूस रो इचलन क्या है. मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको बता देना चाहिए. देखो इचलन फॉर्म के अंदर क्या था कि वन के नीचे जीरो, वन के नीचे जीरो, वन, लेकिन वन के ऊपर क्या था आप देख सकते हो. यहाँ पर सारे के सारे या फिर जो भी टर्म्स है वो नॉन जीरो है. ठीक है. इचलन के अंदर क्या है, वन के नीचे जीरो होगा लेकिन ऊपर जीरो नहीं होगा.
अगर आप यहाँ पर रिड्यूस रो इचेलन की बात करें, सो वी कैन से कि रिड्यूस रो इचेलन यानी कि अगर वन है यहाँ पर तो वन के नीचे भी जीरो होना चाहिए और ऊपर की तरफ भी जीरो होना चाहिए। वन के नीचे भी जीरो होना चाहिए और ऊपर भी जीरो होना चाहिए। स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका? स्टार्टिंग एलिमेंट होना चाहिए आपका वन। इचलन के अंदर नीचे जीरोस थे और रिड्यूस रो इचलन के ऊपर क्या होगा कि ऊपर का पार्ट जो है उसको रिड्यूस करके जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि इचलन के अंदर क्या है और रिड्यूस रो इचलन के अंदर क्या है। इन अ रो इचलन फॉर्म, जो इचलन फॉर्म है या फिर इकोलन बोल दो, इचलन बोल दो, जो ऑलरेडी इकोलन फॉर्म है उसके वन के ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए अगर वन स्टार्टिंग एलिमेंट है तो। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। क्योंकि पहले आपको अगर इचलन फॉर्म पता है तो आप रिड्यूस इचलन फॉर्म को देख पाओगे। अगर इचलन फॉर्म नहीं पता है तो आई आई होप कि आपको थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ। इकोलन फॉर्म के अंदर क्या था कि जीरो रोज जो है, जीरो रोज सबसे नीचे होनी चाहिए। स्टार्टिंग एलिमेंट आपका होना चाहिए वन और वन के नीचे होना चाहिए जीरो। ठीक है। पहला रूल क्या था कि रोज जो है जीरो रोज नीचे होनी चाहिए। स्टेप नंबर टू इज व्हाट, योर स्टार्टिंग एलिमेंट शुड बी वन एंड डाउनवर्ड ऑफ द वन ऑल आर जीरो। अगर ये वन यहाँ पर है तो दूसरा वन जो है दूसरी रो का वन राइट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से रूल था, आप पढ़ सकते हो। वन के बाद दूसरा वन जो है वो राइट साइड पे ही होना चाहिए। रिड्यूस रो इचलन क्या है? रिड्यूस रो इचलन यानी कि वन के ऊपर और वन के नीचे। अब आपको कॉलम को देखना है। इचलन फॉर्म के बाद आपको क्या करना है? रिड्यूस करने के लिए आपको हर एक कॉलम को चेक करना है। अगर आपका स्टार्टिंग एलिमेंट वन है सो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। देखिए ये वाला एग्जांपल, ये तो ठीक है, नल है तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वन से शुरू हो तब की बात। ये वन से शुरू हो रही है, देखो यहाँ पर नीचे जीरो है। सेकंड रो में भी वन से शुरुआत हो रही है, नीचे भी जीरो है ऊपर भी जीरो है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जीरो है, यहाँ भी नीचे की तरफ जीरो है। यहाँ पर स्टार्टिंग कौन सा है? ये वाला। तो जहां पर स्टार्टिंग है उसके ऊपर भी वन होना चाहिए और नीचे भी वन होना चाहिए। सो नाउ आई थिंक आई मेड इट क्लियर कि इचलन क्या है और रो इचलन क्या है। अभी अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर आपको इचलन फॉर्म नहीं पता है तो रिड्यूस तो याद तो रहने जरा। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड इचलन फॉर्म।
यस यू कैन, ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़े क्या लिखा है, पहले इचलन फॉर्म होना चाहिए। अगर इचलन फॉर्म होगा उसके बाद ही तो हम रिड्यूस कर पाएंगे। सो यू कैन से। ओके, थर्ड एग्जांपल, द एलिमेंट बिलो वन। नहीं, मैंने क्या बोला, लीडिंग एलिमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। लीडिंग एलिमेंट यानी कि शुरुआत का एलिमेंट जो है। एक मिनट रुकिए, रूल क्या है वो पहले आप समझिए। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, शुरुआत का एलिमेंट होना चाहिए आपका वन। चलो, यहाँ पर सेकंड रो में शुरुआत का एलिमेंट कौन सा है, वन। उसके बाद तो शुरुआत रो की हो ही नहीं रही। रो इचलन फॉर्म पहले चेक करना है कि आपका फॉर्म इचलन फॉर्म है कि नहीं। अगर इचलन फॉर्म है देन यू कैन रिड्यूस। सो यहाँ पर आप जिस थ्री की बात कर रहे हैं, ये थ्री में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला जो वन है, ये एक्चुअल में लीडिंग एलिमेंट नहीं है। हैव यू गॉट इट? ओके, गुड। ओके, अब आप सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि ABCDEF इसमें से कौन कौन से फॉर्म रिड्यूस रो इचलन है और कौन से फॉर्म रिड्यूस रो इचलन नहीं है। चेक ABCDEF। पहले चेक करो इचलन फॉर्म है, अगर है तो उसके बाद चेक करो कि रिड्यूस रो इचलन है कि नहीं। आप लोग के पास 5 मिनट है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन चैट बॉक्स में लिखो, उसके बाद मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ।
देखो यहाँ पर बहुत से आंसर गलत हो चुके हैं। मैंने क्या बोला आपको पहले, आपको रो रिड्यूस इचेलन के लिए क्या करना है। अब आप देखें यहाँ पर एबीसी जो है वो तो रिड्यूस रो इचेलन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन, पहले क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए इचेलन। देखो ये वाली रो जो है अगर नीचे की तरफ होगी, सेकंड रो अगर थर्ड रो होती तो ये इचेलन फॉर्म बनता। पहले तो ये इचेलन है ही नहीं, तो रिड्यूस टेक करने की जरूरत भी नहीं। ये वाला फॉर्म जो है ये इचेलन फॉर्म है लेकिन रिड्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टू की जगह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो ये भी गलत। तीसरा वाला क्यों रिड्यूस रो इचेलन नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला था, रिड्यूस रो इचेलन के लिए पहले इचेलन होना चाहिए। अगर वन आपका लेफ्ट साइड है तो दूसरा वन कहाँ पर होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए। तीसरा कहाँ पर होना चाहिए, उसकी राइट साइड पे। यहाँ पर आप देख लो स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ पर वन दिया है। अगर यहाँ पर 100 0 0 1 0 होता तो हम बोल सकते थे कि ये रिड्यूस रो इचेलन होगा। सो ये वाला भी इचेलन फॉर्म है ही नहीं। डी ई एफ देखो, डी एफ है कि नहीं, चलो ये 0 0 कोई बात नहीं। ये पहले ये वाली रो जीरो, ये वाली रो जीरो, चलो वन के नीचे जीरो है, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या वन है, चलो यहाँ पर वन है, उसके नीचे जीरो। सो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, इचेलन फॉर्म तो होगा ही बट रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म भी होगा। अब यहाँ पर चेक करो पहले इचेलन है कि नहीं, तो देखो ये वाला हो रहा है जीरो, वन के स्टार्टिंग एलिमेंट वन है, राइट साइड पे भी वन है। चलो इचेलन तो है। अब चेक करते हैं कि रिड्यूस है कि नहीं। वन के नीचे की तरफ जीरो, ऊपर की तरफ जीरो, नीचे की तरफ जीरो, वन के ऊपर की तरफ जीरो और नीचे की तरफ जीरो। ये वाला आपका reduce row echelon फॉर्म होगा। एंड null matrix is always reduce row echelon। आई थिंक सबके आंसर गलत है, सबके आंसर गलत है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब ए टू एफ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर वापस से समझ ना आए तो मुझे बता दो, तो मैं ये दूसरी बार में रिपीट कर देता हूँ। पहले आप हर बार ये चेक किया करो कि इचलन है कि नहीं। अगर इचलन फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आई एम श्योर। सो टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड मैट्रिसेस ऑफ ए टू एफ, तो आप मुझे अभी चैट बॉक्स में लिखो तो मैं वापस से आपको क्लियर करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर एफ, ओके। एग्जाम्पल नंबर एफ में क्या है, पहले तो क्या होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स जो है एक थियरम है। नल मैट्रिसेस जितने भी ऑर्डर के हो वो सारे के सारे इचलन और रिड्यूस रो इचलन हो गए। क्यों, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा लीडिंग एलिमेंट वन है तभी हम चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा लीडिंग एलिमेंट वन है ही नहीं, अगर जीरो जीरो है सारे के सारे, तो ये सारे के सारे फॉर्म जो है वो ऑलरेडी इचलन और रिड्यूस रो इचलन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक थियरम है, मैं यहाँ पर एक्चुअली नहीं, मैं आपको ऐसा होगा तो थियरम प्रोवाइड कर दूंगा नल मैट्रिसेस के बारे में। अभी फिलहाल ये याद रखो कि अ, अगर आपके पास नल मैट्रिक्स है तो वो इचलन फॉर्म भी हो गए एंड रिड्यूस रो इचलन फॉर्म भी हो गए। नेक्स्ट, सो shall we start न्यू कॉन्सेप्ट। क्या दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखें अभी कि और एक बार आपको क्लियर करना है। ओके, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट आपको बता दूंगा इकलन के लिए, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा
इसको 2-3 बार आप रिवाइज करना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 2-4 कॉन्सेप्ट जो है मिक्स हो रहे हैं। अब रैंक क्या है वो समझ लो। जब भी आप मैट्रिक्स की बात करो या फिर मैट्रिसेस की बात करो, मोर देन वन मैट्रिक्स की, तो वहां पर एक उस मैट्रिक्स को उसका नेचर जानने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसे बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो रैंक जो है वो हर एक मैट्रिक्स के लिए यूनिक होगा, तो उसके लिए कुछ कुछ रूल्स है। माइनर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लगेगा कि माइनर एक्चुअल में है क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, कितना रैंक है, उस तरीके से। तो ध्यान से सुनना, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मतलब क्या कि जब भी आप मैट्रिक्स के रैंक की बात करो, तो कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर आपको फर्दर प्रोसेस करना है या फिर कोई एप्लीकेशन उसके बेस पे बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका रैंक क्या है। तो पहली बात तो है कि रैंक का मीनिंग तो चलो पता है, लेकिन रैंक निकाले कैसे। तो दो ही कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा कोई मैट्रिक्स जो है, ध्यान से सुनना क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है आप लोग के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर ही दे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही प्रोवाइड करे, हो सकता है कि स्क्वायर ना भी हो, रेक्टेंगल फॉर्म में। उसका रैंक आर कब बोला जाएगा? आर यानी कि 1 2 3 कोई भी एक नंबर है, अगर वो जो मैट्रिक्स है उसका एटलीस्ट जो माइनर जो है, यानी कि अगर 3 क्रॉस 3 मेरा मैट्रिक्स है तो वहां पर आप 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बनाए। अगर मेरा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट बनाए आप। There exists at least one non-zero minor of R and every minor of order greater than R is zero. माइनर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये मैट्रिक्स है तो माइनर कितने हो गए यहाँ पर? अगर ये मैट्रिक्स है तो एक तो देख लो ये वाला माइनर, यानी कि अगर 3 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 2 के पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स उसे बोलते हैं माइनर। 2 क्रॉस 2 के पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स जो है उसको बोला जाता है माइनर। एक तो 1 2 4 5 हो गया, उसके बाद 5 6 8 9 हो गया, उसके बाद 4 5 7 8 हो गया, उसे बोला जाता है माइनर। हाँ यस, 9 माइनर्स। चलो, माइनर्स क्या है पता है? माइनर्स यानी कि आपका जो ऑर्डर है उसके पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं 3 क्रॉस 3 दे रहा हूँ तो वहां पर हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2 के बराबर, एक कम होना चाहिए। अगर जैसे कि मैंने 2 क्रॉस 3 दिया, 1 2 3 4 5 6, चलो ये तो स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं। ये इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। सो अगर मैं यहाँ पर माइनर्स की बात करूँ तो कौन कौन से आएंगे? 1 2 4 5 आ सकते हैं, 2 5 3 6 दो माइनर आए। अब ये 2 क्रॉस 2 जो माइनर्स है, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट माइनर्स है, उसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? चेक करनी है। तो माइनस, आप आई थिंक माइनस यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि माइनस का मीनिंग क्या है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा लगता है माइनस, क्योंकि सभी लोग के सॉल्यूशन आ रहे हैं अभी। तो रैंक क्या है कि जब भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे, स्क्वायर मैट्रिक्स दे, तो उससे एक कम जो आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। उसकी वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, एग्जाम्पल को समझो। अगर एग्जाम्पल में क्वेरी है तो फिर आप मुझे मैसेज करना चैट बॉक्स पे। चलो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पहले मैं ये करवा देता हूँ, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो,
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो इचेलन और रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म। तो हमें यहाँ पर रो इचेलन और रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म में उसकी मदद से हमें यहाँ पर रैंक फाइंड करना है। सो पहली बात तो ये कि यहाँ पर रैंक किस तरह से फाइंड करें। पहली बात तो ये हुई कि यहाँ पर अगर हमें दिया गया है मैट्रिक्स तो रैंक किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। दो तीन थियरम है, मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से बता देता हूँ कि जब भी कोई इस तरह से फंक्शन आए, ध्यान से देखना यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म यही वाला है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर 2, रैंक हो जाएगा 2। अगर आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो एक्चुअल में मैट्रिक्स का रैंक रिप्रेजेंट करता है। ये एक अलग से थियरम है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है उसे बोला जाता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज नहीं है तो क्या, देखो कई कई बार क्या होता है कि यहाँ पर भी इस तरह से दिया जाएगा, आपको चेक आप, ये रैंक जो है ये प्रैक्टिस से आपका कंप्लीट होगा, बिना प्रैक्टिस के रैंक नहीं हो पाता। ये वाला आपको मैट्रिक्स दिया है, चलो अब यहाँ पर रैंक किस तरह से निकालेंगे। सो यहाँ पर आप रैंक निकाल भी सकते हैं अच्छी तरह से। किस तरह से, तो ये 3x3 है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करो जल्दी से। सॉल्यूशन क्या आ रहा है मुझे बताओ। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 3x3 का जो दिया है उसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करो। क्या है सॉल्यूशन, योर सॉल्यूशन इज 12। ओके, अगर हमारा मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से, स्क्वायर मैट्रिक्स था, हमने उसका डिटर्मिनेंट चेक किया, डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आया, तो वही हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि 3x3 है। सो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा रैंक। सपोज कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता, ये अपनी बुक में लिखते जाना, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आता तो हम क्या चेक करते, एटलीस्ट 1 माइनर चेक करते 2x2 का। अगर हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 आता, देन विल चेक 2x2, एटलीस्ट एक, यानी कि कोई भी एक 2x2 का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता तो वो हो जाता रैंक। यानी कि अगर हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 आता तो हम कोई 2x2 इस तरह से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते, तो क्या आएगा सॉल्यूशन, 4 - 5 विच इज -1, -1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो अवर रैंक इज व्हाट, अवर रैंक इज 2, अवर रैंक इज 2। कब, जब 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप चेक कर सकते हो कि एक तो ऑलरेडी ये दिया गया है, एक रो तो हमें 0 ऑलरेडी प्रोवाइड की गई, चलो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि रैंक किस तरीके से निकालें। सो आप 4x4 का डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो 4x4 का डिटर्मिनेंट आएगा 0। 4x4 जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट रो ही 0 है, तो 4x4 का डिटर्मिनेंट हुआ 0। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 3x3, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 3x3। सो कोई भी आप ये वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट कर ले, मैं तो बोलूँगा यही करो जिसमें 0 ज्यादा है, यही वाला। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या आएगा, नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारा रैंक हो गया 3। अगेन,
पहले क्या चेक करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसका पहले डिटर्मिनेंट चेक करो। देखो ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो तो उसका एटलीस्ट एक माइनर चेक करो, उसे एक कम करके। सो 4x4 था तो 3x3 का डिटर्मिनेंट चेक किया, which is not is equal to 0 such that our rank is 3। 4x4 का डिटर्मिनेंट आपको चेक करना ही नहीं है, आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, एक रो आपको जीरो ही दी जाएगी। आपको ये जो है 4x4 का डिटरमिनेंट वो आपको चेक नहीं करना है, फॉर्म ही इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि सॉल्यूशन जीरो है, तो ये कोई चेक करने के लिए मेथड या उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर 4x4 का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे भी किस तरीके से, एक रो ही जीरो दी गई है। रूल ये है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ n×n की। क्लियर? अब चेक करो, ये सारे रूल्स दिए गए हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स अगर m×n, ये जरूरत नहीं है, जो हमने डिस्कस किया वही है पूरा, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें ये डिस्कस करने की जरूरत है। रिड्यूस द मैट्रिक्स टू रो इचेलॉन फॉर्म एंड हैंस फाइंड द रैंक। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह से दोनों को दोनों चेक कर। अब जाहिर सी बात है कि 3x3 मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम रैंक तो 3 निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट 3 0 हुआ तो उसके बाद 2x2 का माइनर चेक करें। सो हमने इसको कन्वर्ट किया यहाँ तक, इसको पहले कन्वर्ट किया रो इचेलन में। रो इचेलन यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट 1 हो गया, नीचे की तरफ 0 होने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि रो इचेलन जो है उसमें कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हर बार क्या करो, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाओ, यानी कि ये दोनों जीरो बनाओ, ये भी जीरो बनाओ, ये भी जीरो बनाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको जो भी मेथड यूज करनी हो करे, लेकिन जब भी आपको कोई बोला कि ट्राई टू कन्वर्ट रो इचेलन फॉर्म, तो क्या करना है, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये सबसे फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे है मैट्रिक्स के साथ डील करने के लिए, यही एक मेथड है। और भी कई मेथड है लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप इसको एडेप्ट करें, क्योंकि होगा क्या, रूल के अकॉर्डिंग वन के बाद वन आएगा, वन के बाद राइट साइड पे वन आएगा, तो कहीं ना कहीं इचेलन फॉर्म को वो इजी तरीके से सॉल्व कर रहा है और हमने ऑलरेडी आइडेंटिटी बनाना सीखा है। सो फिर हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। चलो ये इचेलन है कि नहीं, लास्ट रो हो गई जीरो। चलो वन के बाद नीचे की तरफ जीरो होने चाहिए और वन होना चाहिए राइट साइड। चलो ये पक्का हमारा इचेलन फॉर्म है, लेकिन हमें चेक करना है कि रैंक क्या है। रैंक हो जाएगी 2। क्यों रैंक 2 होगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आएगा 0। कोई एटलीस्ट एक माइनर यहाँ पर चेक करो, 2x2 का एक माइनर चेक किया हमने, ये ले लो। चलो 1 1 जा 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रैंक हो जाएगा हमारा 2। रैंक हो जाएगा हमारा 2। एग्जाम्पल क्लियर? ओके गुड। तो दिस वन इज एग्जाम्पल। मुझे लग रहा है कि ये हम नए दूसरे लेक्चर में डिस्कस करें तो अच्छा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट।
मैं आपको मेरी जो कुछ कुछ मेथड्स है, शॉर्ट ट्रिक्स जो है, जो कहीं कहीं बुक में नहीं मिलेगी या फिर मैंने खुद अपने आप बनाई है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, इचेलन फॉर्म जो है उसके इचेलन और रिड्यूस, ये सारे के सारे फॉर्म्स जो है उसके पहले आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर कर ले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो यहाँ से कैप्चर शुरू करो। अच्छा, माइनस का डिटर्मिनेंट भी जीरो आए, लेकिन आपको क्या करना है पता है, मैंने आपको ये बोला था आपको सारे के सारे माइनस चेक करना है, जितने भी पॉसिबल माइनस है वो चेक करना है। तो इसमें होगा क्या, अगर नल मैट्रिक्स होगा तभी जीरो आएगा, अगर नल मैट्रिक्स नहीं होगा तो आई थिंक कोई एक तो हमें 2x2 का माइनर मिलेगा या 3x3 का या फिर जो भी है, एटलीस्ट वन तो मिलेगा ही कि वो नॉन जीरो, तो रैंक आसानी से फाइंड हो जाएगा। ओके गुड। चलो यहाँ से आप कैप्चर शुरू कर दो और ये पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे इसके ऊपर फोकस करना ज्यादा। रीचल मुझे लगता है कि ई चलन और रो रिड्यूस ई चलन पे अगर आप 2-3 बार फोकस करें तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। आप जितनी भी बुक देखेंगे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो वो मिलेगा ही। सो ये जो कैप्चर करके उसको 2-3 बार रिवाइज कर। नाउ रिड्यूस रो ई चलन, यहाँ पर आप कैप्चर करें।
So do not leave. I'll take the attendance.